हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 9th क्लास। और इस चैप्टर के नेक्स्ट हाफ को मैं डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट हाफ डिस्कस किया था और उसमें मैंने डिटेल में बताया था हर एक टॉपिक को, लेकिन फर्स्ट हाफ डिस्कस कर लिया था उसमें। अब मैं सेकंड हाफ डिस्कस करूँगी, लेकिन सेकंड हाफ में से मैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे समझाऊंगी, हाईलाइट करूँगी, ताकि आप इसको फॉलो करें और शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइनॉप्सिस। साइनैप्सिस मियोसिस का वो मरहला है जिसमें क्रोमोसोम लंबाई के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम लंबाई के रूप में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं साइनैप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कियास्मेटा। कियास्मेटा फॉर्मेशन ये है कि कुछ पॉइंट्स पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड और नेक्स्ट जो क्रोमोसोम है, दिस इज़ वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। इस क्रोमोसोम का ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इसके साथ दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना कुछ पॉइंट्स पे और एक फॉर्मेशन, एक पॉइंट, एक जंक्शन बना देना कहलाता है हमारे पास कियास्मेटा फॉर्मेशन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जब ये क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ मिले थे, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ मिले थे, तो इस पॉइंट से दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का तबादला करेंगे। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का तबादला करेंगे कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जैसे तगय्युरात, वरासती तगय्युरात ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो इसी अमल के ज़रिए होते हैं। वो होता है क्रॉसिंग ओवर का अमल, जिसमें वरासती तगय्युरात ट्रांसफ़र होते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर के मरहले में जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंट्स में जुड़े होते हैं, तो उन पॉइंट से मालूमात का तबादला होता है, जेनेटिक मालूमात का। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधों में ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो आप उसमें ये लिखेंगे कि पौधों में दो तरह की नस्लें होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट नस्ल, स्पोरोफाइट नस्ल होती है जो कि 2n यानी डुप्लाइड होती है, और एक गैमीटोफाइट होती है। गैमीटोफाइट होती है हैप्लॉइड। तो पौधों में एक स्पोरोफाइट नस्ल है जो कि डुप्लाइड है, यानी 2n है, डबल क्रोमोसोम, और दूसरी है गैमीटोफाइट जिसमें 1n यानी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, नंबर हाफ है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, आधा है। तो इसमें ये होता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गैमीटोफाइट जनरेशन आती है, फिर गैमीटोफाइट जनरेशन होने के नस्ल आने के बाद दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। इस तरह से ये दोनों नस्ल जो हैं एक दूसरे के साथ तबादला करते रहते हैं, और इन तबादला करने की वजह से, इन जनरेशन्स का एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होने की वजह से, अल्टरनेशन की वजह से हमारे पास जो है वो मालूमात जो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो तब्दील होती है और इस तरह से हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। तो इस अमल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। मियोसिस की दो सिग्निफिकेंस है। एक तो इसमें नंबर 1 क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स की तादाद को मुस्तकिल रखना, यानी सेल के अंदर ना तो क्रोमोसोम ज़्यादा जाए ना कम जाए, बल्कि जितने क्रोमोसोम चाहिए उतने ही क्रोमोसोम जाने चाहिए, यानी जितने रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम अगर 46 हैं तो 46 से वो 45 नहीं होने चाहिए, और 46 से वो ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, यानी 47 भी नहीं होने चाहिए। अगर वो होगा तो वो एरर आ जाएगा, तो इस वजह से वो गलती आ जाएगी मियोसिस के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रोमोसोम की तादाद को मुस्तकिल रखती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मियोसिस की सिग्निफिकेंस में, वो ये है कि अगली नस्ल में विरासती इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो तबादला होती है। सेकंड पॉइंट इज दैट जेनेटिक वेरिएशन।
तो इस तरह से होता है कि क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें होता है कि क्रोमोसोम के ज़रिए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो अब ये है कि इसमें जो है दो सिग्निफिकेंस है, एक तो क्रोमोसोम की तादाद को मुस्तकिल रखना और दूसरा जेनेटिक वेरिएशन यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में तबादला करना। तभी नई नस्ल के जानदार पैदा होते हैं और वो माहौल से मुताबिकत रखते हैं, बेहतर मुताबिकत रखते हैं कि एक जानदार अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है, ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बियर कर सकता, तो एक जो नया जानदार पैदा होगा जिसके अंदर वरासी तग़य्युरात होंगे वो उस टेम्परेचर में रह सकता है, इजीली रह सकता है। तो ये उसके अंदर अडेप्टेशन होगी। इस तरह से फ़ायदा होता है मियोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट आर एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में एरर क्या है? मियोसिस में एरर एक ये है कि जंक्शन डिसजंक्शन का एक अमल होता है कि नॉर्मली एनाफेज़ 1 के अंदर, एनाफेज़ 2 के अंदर जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, हमने पढ़ा था, तो उसमें ये होता है कि उन क्रोमोसोम इसलिए एक दूसरे से अलग होते हैं कि उन्होंने सेल्स के अंदर यानी इस तरह होते हैं ना क्रोमोसोम, तो उन्होंने आगे जाके वो इस तरह हो जाते हैं, एक इस तरह सेपरेट हो जाता है। तो होता ये है कि ये क्रोमोसोम सेल 1 में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम सेल 2 में चला जाएगा। तो ये अगर इस तरह से डिसजंक्शन नॉर्मली नहीं होती, अगर नॉर्मली डिसजंक्शन नहीं होगी कि ये दोनों अलग नहीं होंगे, तो ये एक पूरा का पूरा एक सेल के अंदर चला जाएगा, जबकि इसको हाफ होना था और एक एक करके इसने एक सेल में जाना था और इसने दूसरे में जाना था। और हुआ ये कि अब डिसजंक्शन नहीं हुई, नॉन डिसजंक्शन हो गई, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक ही सेल में नहीं, एक ही सेल में चले जाएंगे और ये हमारे पास एरर पैदा कर देंगे। तो ये एक एरर है मियोसिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, एक्सप्लेन शॉर्टली। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो एपोप्टोसिस क्या है? सेल की डेथ जो है वो प्रोग्राम वाइज होती है। इसमें सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम के तहत होती है कि एक सेल रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी में, तो उसकी अब बॉडी ने उसको रिमूव करना है, तो वो एक प्रोसेस के ज़रिए होगी, प्रोग्राम के ज़रिए होगी, अचानक नहीं होगी, बल्कि उसको बॉडी ने प्लान किया होगा कि इस सेल को किल करना है, मारना है। तो इसमें क्या होता है, सेल के अंदर कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं और उस एंजाइम जब रिलीज़ होते हैं तो सेल का न्यूक्लियस है वो टूटना शुरू कर देता है, सिकुड़ जाता है और टूट जाता है। सेल का न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में स्पिंडल फाइबर्स थे वो पूरे सेल्स में बिखर जाते हैं। इस तरह से सेल में बिखर गए। उसके बाद हमारे पास सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन्स में इस तरह के बल्ब बनना शुरू कर देंगे। ये बल्ब बनेंगे, इनको हम कहते हैं ब्लब्स, इनको ब्लब्स कहते हैं। ये ब्लब्स जब फर्दर जाके इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह हो जाएंगी और इस तरह होने के बाद यानी ये फर्दर पिंच कर जाएंगी, सेल के अंदर घुसते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। तो फिर अब क्या होगा कि सेल के अंदर ये जो बॉडीज़ ये जो हैं ये टूट जाएंगे इस तरह से। अब इन बॉडीज़ को कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं ये बन जाती हैं और फिर इनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए दूसरे सेल जो है इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं और फिर ये बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इस अमल के ज़रिए हमारे पास एपोप्टोसिस का ये प्रोग्राम डेथ होती है सेल की बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ये है कि सडन डेथ ऑफ सेल, सडन डेथ होती है, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। सडन डेथ ऑफ सेल की अचानक डेथ हुई, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन का हमला हो गया सेल के ऊपर, कोई कैंसरस सेल आ गया है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो गई। अब नेक्रोसिस के प्रोसेस में जो सेल का लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो काम करती है। अब इसका काम क्या है, ये एंजाइम ऐसे खारिज करेगी जो सेल के हिस्सों को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद जो है वो सेल के हिस्से जो हैं जब टूट जाते हैं उन एंजाइम के ज़रिए, फिर ये एंजाइम सेल से बाहर निकल जाते हैं। उन सेल से बाहर निकल के दूसरे जो सेल्स हैं उनको भी मुतासिर करेंगे और वो भी फिर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो है
नेक्रोसिस के अमल में होता है कि लाइसोसोम सेल के जिस सेल पे हमला हुआ है, जिस सेल की अक्सर अचानक डेथ हुई है, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो लाइसोसोम है उसके अंदर से एंजाइम निकलेंगे और वो एंजाइम ना सिर्फ उस सेल को डिस्टर्ब करेंगे बल्कि इधर उधर के जो इर्द गिर्द के सेल हैं उनको भी तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी के साथ साथ ये हमारे चैप्टर नंबर 5 जो है सेल साइकिल 9th क्लास का, इसमें सेकंड हाफ के जो 8 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 8 थे। इसको अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका ये सेकंड हाफ अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। और इसको आप फॉलो करते रहें और भी मेरी वीडियोस इसी से रिलेटेड होंगी कि आप शॉर्ट टाइम में कैसे अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।